ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप की दादागिरी को क्या मोदी ने रौंद दिया? वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमकांत तिवारी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग हूँ। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी, जिनसे आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो एक भ्रम पैदा हुआ है कि किसने रोका इसको, भारत सरकार ने स्वयं निर्णय लिया या किसी बाहरी शक्ति के दबाव हस्तक्षेप से ये रुका है। खास करके राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पे अपने एक्स पोस्ट पे बताया था कि हमने प्रयास करके रुकवा दिया है और 5 बजे से रुक जाएगा, और 5 बजे रुक भी गया। लेकिन भारत सरकार ने सब्सिक्वेंटली ये कह दिया कि नहीं, हम बायलैटरल इशू हमारे पाकिस्तान के बीच में है, हमने किसी कहने पर नहीं रोका, हमने डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर रोका। इसके बारे में डिटेल से इन डेप्थ जानकारी तिवारी जी देंगे। तिवारी जी। गर्ग साहब, देखिए, इसमें एक बात बहुत साफ है कि जो हमारे देश की अपनी पॉलिसी है, डिप्लोमेसी कह लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत, और खास तौर से कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर वहां पर मैं आपको ये पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं आपके सामने कि जो शिमला समझौता हुआ था उसमें इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में जो बातें हुई थी, उसमें बाकी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इन्वॉल्व हुई कि मैदान में जीते लेकिन मेज पर हारे। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई थी कि हमारे जो खास तौर से कश्मीर को लेकर के और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मुद्दे हैं, उन पे जो कुछ भी होगा बायलैटरल होगा। तीसरे देश को हम पार्टी नहीं बनाएंगे। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज दुनिया जान रही है कि उसमें पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा। ये जो कश्मीर में पर्यटकों में पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग, निर्दोष लोग मारे गए और धर्म पूछ करके उनका कत्लेआम किया गया, हिंदू मुसलमान करके कत्ल किया गया। बिल्कुल। तो इससे उसके बाद में जब पाकिस्तान पर हुआ तो भारत ने बहुत साफ कहा था कि हम पाकिस्तान की सेना पर नहीं अटैक कर रहे, पाकिस्तान की जनता पर अटैक नहीं कर रहे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई। आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने उसके रिएक्शन में भारत पर कोशिश की, मिसाइलों से एयर स्ट्राइक किया और वो जो ड्रोन होते हैं उससे एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। लेकिन अब भारत के पास इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, दिल्ली पे गोल्डन टेम्पल पे उन्होंने मिसाइल फेंकी, गोल्डन टेम्पल पर भी और दिल्ली पे भी भेजना चाहा, अमृतसर में और जगहों पर, यूनिवर्सिटी वगैरह में, जम्मू के पास में। तो ये सब चीजें हुई, लेकिन भारत ने अपनी जो प्रणाली है सुरक्षा, उससे सब कुछ उनका जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत कामयाब रहा। बिल्कुल। उनका एक भी मिसाइल, एक भी विमान हमारे हवाई क्षेत्र में घुसकर कोई नुकसान नहीं कर पाया। उनके आक्रमण को निरस्त कर दिया। उनकी हाथ मिसाइल दिल्ली के पास मार गिराई गई। उनका अब बात आती है जो मुद्दा आपने उठाया कि उस तनाव शैथिल्य के का श्रेय लेने का जो प्रयास अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, उस पर हम आपको एक बात बता दें, अखबार में भी आया था और टेलीविजन वगैरह में, पूरा सारे मीडिया में ये बात आई थी। जेडी वेंस के सामने ये उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के, वो उस समय भारत में थे जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था, है ना। हाँ जी। 26 लोग मारे गए जी। और जेडी वेंस जब वहां चले गए और ये तनाव बीच में चलता रहा, अपने देश चले गए जेडी वेंस, तो उनके सामने जब मुद्दा आया तो कहने लगे कि उन दोनों के देशों के बीच का मामला है और हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं, हम इसमें बीच में नहीं ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसके बाद में जब ये तनाव शैथिल्य हो गया और सीज फायर हो गया, तब आप श्रेय ले रहे हैं, उसका श्रेय लेने की श्रेय ले रहे हैं। सही बात। एक दो विरोधाभास तो ये विरोधाभास जो है वो पहले इस पर देखने वाली। उसके बाद में उन्होंने जब ट्रंप ने अपने एक्स पर किया, तो ये बात तो हो सकती कि देखिए, कोई भी घटना दो देशों के बीच में घटती है तो पूरे विश्व के समुदाय को
चिंतित करती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और खास तौर से तब जब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न शक्तियां हैं। लेकिन आप एक बात और जान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जब इन्होंने रिएक्ट किया और इनके सैन्य अड्डों पर कोशिश की हमला करने की, तो फिर जो है भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें यह भी कर दिया कि इनके परमाणु हथियार जहां से निकल सकते थे, जहां से फिट करके दागे जा सकते थे, वो निकलने लायक नहीं थे। समझे आप? 100 साल तक नहीं निकलने लायक रहे। तो अब जब निकलने लायक नहीं रह गए तो खिसिया गए पाकिस्तान वाले। अब वो किसी तरीके से दिखे युद्ध की स्थिति में वैसे भी नहीं थे, हफ्ते भर की युद्ध की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, क्या किस चीज की किल्लत नहीं है पाकिस्तान में, आप बताइए। आम जनता के लिए मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए सैनिकों का, छोड़ दीजिए शासक वर्ग का, छोड़ दीजिए कुछ बुर्जुआ वर्ग, मतलब पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तानी जनता वो परेशान है, जनता परेशान है जी, है बिल्कुल त्राही में जी, सही कह। तो वो युद्ध क्या लड़ने की स्थिति में, यद्यपि ये भी आप उसके बरक्स ये भी ख्याल रखिए कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी रूस ने कहा था कि हम हफ्ते भर में इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। आज कितने हफ्ते हो गए? 3.5 साल बीत गए, 3.5 साल कितने। और वही हाल देखिए हमास और इनका इजराइल का, वो 2 साल हो रहा धीरे-धीरे कि ये तो कहा ही नहीं जा सकता था कहां इजराइल और कहां हमास। तो इजराइल भी खत्म करने को कर देता, लेकिन इसका मतलब आप एक जान लीजिए कि केवल 2 ही शक्तियां और 2 ही देश नहीं लड़ते हैं, उनके पीछे विश्व समुदाय जुड़ जाता है। नहीं, ऐसा लगता है बदमाशों के साथ पूरा दुनिया, यूरोप और अमेरिका लग जाते हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका, यूरोप लगा है, यही तो है। ईरान हमास के साथ लगा है, हाँ। लेकिन ईरान के खिलाफ, ईरान को सैंक्शन करके, ईरान को कमजोर करके, ईरान को घेर करके, दबाव करके हमास और इजराइल के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है। तो अब वही मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 देशों या 2 गुटों के बीच में कोई झगड़ा जो है वो आजकल उन्हीं तक सीमित नहीं रह गया, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब ये कहिए कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कि विश्व युद्ध तृतीय होने लगे, अभी वो स्थिति नहीं दिख रही, और इसके लिए हम लोगों को शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि चलो कम से कम गनीमत है। अब आते हैं फिर हम आपके भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर। तो ये ट्रंप बाबा जो है वो सोचने लगे कि इसका क्रेडिट हम ले लें, लेकिन भारत के लोग जब विक्रम मिस्री आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया, विक्रम मिस्री माने फॉरेन सेक्रेटरी सचिव, कितने सधे शब्दों में मैं मुरीद हुआ उनकी घोषणा का। आर्मी पाकिस्तान ने डीजीएमओ आर्मी इंडिया को फोन किया। अब देखिए बड़ा स्पष्ट है, फोन पहले कौन कर रहा है? डीजीएमओ पाकिस्तान। किसको कर रहा है? डीजीएमओ इंडिया आर्मी को। और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। और एक बात आपको बताएं, एक होता है विन विन पोजीशन, यहां केवल विन ही पोजीशन थी इंडिया के लिए, दोनों के लिए विन विन पोजीशन नहीं थी, क्योंकि उनके आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था इंडिया ने, और उसके बाद में वो जो चले थे तो नूर खान और बहावलपुर और वो किराना हिल्स और न जाने ये जैकोबाबाद, हाँ जैकोबाबाद, तो इन सब जगहों पर जो इंडिया की आर्मी ने जितने अटैक किए, उससे उनके बिल्कुल समझ गए हाथ पांव ढीले पड़ गए। समझे आप? बिल्कुल पंगु बना दिया। यस, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, पंगु बना दिया। लड़ने लायक नहीं छोड़ा। और तभी उन्होंने फोन करके कहा कि माई बाप बंद करो। नहीं, उसमें हम जो उसकी बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं जी, जो उसके हम मतलब निकालते हैं जी। अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। अमेरिका ने रिटर्न में भले इंडिया के लेकिन युद्ध तभी रुका जब डीजीएमओ ने, भारत के डीजीएमओ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कहा भैया बस करो, अब बहुत मार खा दिए, अब नहीं खा सकते। तो उसके पहले भी तो देखिए कारगिल जब हुआ था जी, तब भी बिल क्लिंटन ने, राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल जी को समझाया कि आप समझते नहीं, परमाणु युद्ध हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा अच्छा, इन पाकिस्तान धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कहा तब ठीक है, पाकिस्तान हमारे ऊपर करेगा, हम मान के चलते हैं, हमारा जो है वो आधा हिस्सा चला गया, लेकिन कल सूरज नहीं देख पाकिस्तान नहीं देख कोई देखने पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो वो स्थिति याद रखने वाली बात है। ये डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी, देखिए आमतौर से ये होता है कि सत्ता आंतरिक जो होती, जब उसमें परिवर्तन होता है तो नीति बदल जाती है, शासन करने की भावना भी थोड़ी सी बदली हुई होती है, हर पार्टी की अपनी अपनी नीति और भावना होती है, कार्य योजना होती है, लेकिन विदेश नीति आमतौर से एक ही रहती है ना। तो उसके तहत देखा जाए तो ये राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले तो सीधे ये कहा कि हमने करवाया, उसको जब माना नहीं भारत ने किसी भी सूरत में, तो उन्होंने कहा मैंने मदद की। हाँ। दोनों में तनाव हो रहा था और परमाणु युद्ध होने ही वाला। और मदद, अगर मदद की भी हो सर, हाँ। तो कहने क्या बात है, ये तो उसकी मतलब कमजोरी और घटियापन का निशानी है। भाई देखिए, एक बात आप ये महसूस कीजिए ना कि ट्रंप आमतौर से तो रियल्टर रहे हैं ना, रियल एस्टेट के धंधेबाज, और ये बिजनेस वो श्रेय लेने की हमेशा हो रही है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं ना। तो वो अपनी जो है वो कि हमने कितना कमाया, कितना अर्जित किया, कितना हमारी हैकड़ी है, कितना हमारी शेखी है, इसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं उनका श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं, और भारत ने जो अपना रुख इसमें इस्तेमाल किया, जो जिस रुख पर रहा भारत, वो प्रशंसनीय है। इस तरह से हमको, हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को प्रेमकांत तिवारी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि भारत ने द्विपक्षीयता पूरे संघर्ष के बाद की स्थितियों में बरकरार रखा है, उसमें किसी तीसरे को घुसने नहीं दिया। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता रही है। नमस्कार।